जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा बताएंगे राधा रानी की और उनके व्रत की विधि, पूजा का मुहूर्त। आज यानी 31 अगस्त 2025 को राधाष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन भक्त राधा रानी की विधि विधान पूजा करते हैं। यहाँ आप जानेंगे राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। राधाष्टमी का त्योहार राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार राधाष्टमी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के 8वें दिन मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं और शुभ मुहूर्त में राधा रानी की विधि विधान पूजा करते हैं। वैसे तो ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इसकी श्री खास रौनक ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलती है। इस अवसर पर बरसाना स्थित श्री लाडली जी महाराज मंदिर में विशाल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहाँ श्री राधा जी का अभिषेक और विशेष पूजन किया जाता है। यहाँ अब राधा रानी का पूजन किस प्रकार किया जाए और उसका पूजा का समय है। राधा अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त 2025 सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। उनकी पूजा की विधि: सुबह स्नान आदि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक मंडप के नीचे एक मंडल की रचना कर उसके बीच में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक तांबे का पात्र रखें और उस पात्र पर देवी श्री राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को 2 नए वस्त्रों से ढक दें। शुभ मुहूर्त में राधा रानी की षोडशोपचार विधि द्वारा पूजा अर्चना करें। पूरे दिन उपवास करें। यदि असमर्थ हो तो एक समय भोजन करके उपवास रख सकते हैं। व्रत के अगले दिन पर सुहागिन स्त्रियों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। इसके बाद पूजन की गई प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। इसके बाद अपना उपवास खोल लें। राधा रानी का पूजा मंत्र: ओम राधाए विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधे राधे जय जय राधे, राधे राधे जय जय राधे। राधा अष्टमी की व्रत की कथा। राधा अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु जी को तालाब में खिले कमल के बीच एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसे वे अपने घर ले आए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बालिका आंखें नहीं खोल रही थी। वृषभानु जी को इस बात की बहुत चिंता हुई। मान्यता है कि राधा जी के जन्म का बाद संकल्प लिया था कि वे अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब वे सबसे पहले श्री कृष्ण को देखेंगी। जब उनका सामना श्री कृष्ण जी से हुआ, तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। वहीं पद्म पुराण के अनुसार जब वृषभानु जी यज्ञ के लिए भूमि की सफाई कर रहे थे, तब धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वृषभानु जी ने उस बालिका का नाम राधा रखा। कहते हैं जिस दिन राधा रानी वृषभानु जी को प्राप्त हुई थी, वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। यही कारण है कि इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और इसकी दूसरी कथा इस प्रकार है। गोलोक धाम में राधा श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार जब राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रही थे। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें उलाहना देने लगी। इस घटना को देखकर श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा राधा जी के पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा जी को इस क्रोध को देखकर विरजा वहां से नदी के रूप में चली गई। शापित राधा जी ने भी श्री रामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के परिणाम स्वरूप श्री रामाचंद्र शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्मे, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वहीं देवी राधा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई, लेकिन वे देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब राधा और श्री रामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तो श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायाण नामक वैश्य से होगा, जो वास्तव में मेरा अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी, लेकिन उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव के समय योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उसी समय देवी राधा की कन्या के रूप में प्रकट हुई। जय श्री राधे। और राधा रानी का भोग इस प्रकार है। उनको भोग लगता है केसर युक्त खीर का और मिठाई में लड्डू माखन मिश्री। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।